अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों के सामने है 30,250 से ड्रॉप टिल 24,581। ठीक है, मेरा नाम फ़र्रुख है। मैंने ही आप लोगों से यहाँ पर चीख के कहा था कि बिटकॉइन को बाय करो 24,777 पे। अल्हम्दुलिल्लाह 31,500 तक गई वो रैली, और फिर बाद में 31,568 और उसके बाद 31,850 भी। मगर जब बिटकॉइन की प्राइस 15 जून को पम्प कर रही थी ना, यहाँ पर ही थी जहाँ पर इस वक्त है, इसी रेंज में थी 26,000 27,000 के बीच में। तब मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, और मैं इधर लिख रहा हूँ आप लोगों को आज रात तहज्जुद के वक्त। क्या लगा था नहीं आएगा इसके बगैर ही मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। ये टारगेट मैंने फालतू में दिया था, ऐसे ही दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं होती। चार्ट्स देखो, लेवल्स समझो, क्या दिखा रहा हूं उसे देखने की कोशिश करो। कॉज बिकॉज मार्केट को समझना है हमने। अगर आप ये समझ जाओगे सिंपल सी बात कि कैंडल्स डू टॉक, चार्ट्स बातें करते हैं, तो मेरी ये बातें आप लोगों को इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मार्केट विल नॉट सरप्राइज यू एवर इन फ्यूचर, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्या टारगेट दिया था उस वक्त मैंने आपको 15 जून को 7:12 को 24,696.9 के मार्केट पंप कर रही है। मैंने ही कहा है बाय बिटकॉइन, मगर इसने पलटकर वापस इधर आना है। बगैर पेट्रोल फिलअप के गाड़ी नहीं चलती, एरोप्लेन नहीं उड़ता फ्यूल के बगैर। देखो, ये टारगेट मैंने आप लोगों को सिर्फ 15 जून ही को नहीं दिया था 7:12। खुद देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो। तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, और अभी भी इस वक्त यही कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटीज नथिंग इज सर्टेन। अल्हम्दुलिल्लाह इन बिटवीन वी कैन राइज अप फ्रॉम आवर मीडियन लाइन टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उस वक्त क्या टारगेट्स दे रहा हूं, हम पंप कर रहे हैं। मैंने ही बाय बिटकॉइन की सदाई लगाई है 10 जून से 15 जून को पंप भी किया हमने। मगर फिर रिमाइंड क्या करवा रहा हूं उस वक्त कि पंप शुरू हो रहा है, ज़्यादा फोमो में नहीं आ जाना। टारगेट गिवन सिंस मार्च 2023 नॉट येट हिट। अल्हम्दुलिल्लाह क्या टारगेट है वो खुद देखो, 24,777 से पंप कर रहे हैं, अब तक हिट नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि हिट नहीं होगा, ये नहीं सोचना कि प्राइस पलट कर यहां पर वापस नहीं आएगी। 24,696.9 15 मार्च, खुद देख लो डेट, 15 जून 7:12। और अगर स्क्रॉल अबव करो एनालिसिस सेक्शन में, तो यही टारगेट मैंने आपको मार्च में भी दिया। क्या टारगेट है? 24,696.9, जब बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही थी। मैंने ही कहा था बाय बिटकॉइन। और ये बातों का अगर आप लोग जितना जल्दी समझोगे, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करना जितना जल्दी बंद करोगे, छोटी छोटी बातें समझ जाओगे, सिंपल से प्रोसेस को समझ जाओगे कि कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, ना ही नीचे जाता है, तो गलतियों से बचोगे। मार्केट आपको सरप्राइज नहीं करेगी। ये जो सरप्राइज आया ना, सरप्राइज मैं दिखाता हूँ। सरप्राइज 3 मिनट की कैंडल है, देखो ये एक 3 मिनट की कैंडल है। कितने मिनट की? 3 मिनट की। हाई क्या लगा है? 27,348.2। लो क्या लगा है? 24,581। BTC USDT परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बाइनेंस में। बायबिट में तो 23,545 भी आ गया मेरे ख्याल से। समझो मेरी बातों को, ये मार्केट आपको सरप्राइज नहीं करेगी। जब फरूक भाई कह रहे हैं कि जैसे 28,442 से गिरे थे, देखो 3 डे टाइम फ्रेम खोल देता हूं, ये देखो 28,442 से गिरे थे ना, यहां से ऐसे ही गिर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? गिर रहे हैं। वो अलग बात है कि ट्रेंड लाइन की हमारी जो सपोर्ट थी, डायगोनल सपोर्ट, वो जब ब्रेक हुई है तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस 3 मिनट में इतना नीचे चली गई। ठीक है ना, तो हम गिर रहे थे, स्विंग शॉट की कंटिन्यूएशन थी। ठीक है, जैसे यहां गिरे वैसे यहां गिरे। ठीक है, अभी ये हमारी बहुत बेहतरीन सपोर्ट है जहां से हमने बाउंस बैक लिया। अब ये सपोर्ट टूटेगी तो नीचे के टारगेट्स, ठीक है ना, ये नेकलाइन टूटेगी तो नीचे के टारगेट्स। ये नेकलाइन नहीं टूट रही तो यहीं से
रिवर्सल ना सही, कम से कम हम अपनी डायगोनल रेजिस्टेंस को दोबारा जाके रीटेस्ट तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? 27,400 500 भी नहीं आने वाला, बस एक ही लाइन में नीचे नीचे जाते रहेंगे। 28,000 भी नहीं आने वाला। समझो मेरी बातों को, ठीक है ना? वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट भले, मगर 3 डे टाइम फ्रेम तक ओवरसोल्ड है इस वक्त। तो जब इस तरह का अगर सप्लाई क्लाइमैक्स होता है ना मार्केट में, तो आपने मार्केट के संभलने का वेट करना होता है। यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। डिटेल में तमाम टारगेट्स जो हिट हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तबीयत बहुत ख़राब, मैं बहुत बुरा गिर गया, अल्लाह ने बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, एक लम्हा नहीं रुका। ये एनालिसिस सेक्शन में भी ग्रुप मेंबर्स के लिए, और जो कि फ्री का सेक्शन है उसके अंदर भी। कल मेरी सालगिरह भी थी, मैं आप लोगों को गाइड करता रहा, एक सेकंड नहीं रुका, तकलीफ के बावजूद पेन किलर खा खा के मैं आपको गाइड करता रहा हूं पूरी रात। जो फ्री के सेक्शन में उनको भी मुफ्त में गाइड करता रहा हूं, इसलिए डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हमारे शॉर्ट के टारगेट्स थे वो सारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिसेंटली वीडियो अपलोडेड है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़, उसके अंदर भी मैंने इसका सिर्फ एक आपको वो दिखाया, क्या बोलते हैं, एक ट्रेलर। अब मैं डिटेल में बताने लगा हूं आपको कि ये जो 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो साइकोलॉजी है आपकी मजबूत होनी चाहिए। जो बोलते रहते हैं फ़ारूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए, ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये मजाक नहीं है, इन बातों को समझो। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। गिवन डेट क्या है? 14 अगस्त को दिया था 5:26 में। ये बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मैंने और टारगेट्स भी ऐड किए, लिखा है डिटेल में आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ जाए। 14 अगस्त को 5:26 में सेम टारगेट गिवन 2 महीने पहले भी दिया था आप लोगों को, 26 जुलाई को भी दिया था, ठीक है ना? 4:58 PM को भी दिया था। इस पर क्लिक करो तो आपको पता चलेगा कि क्या टारगेट दिया था आपको। रिसेंटली भी 26 जुलाई को भी, ठीक है। आप लोगों को कहा था कि बुल ट्रैप है, जब हम उठ रहे थे 30,250 तक, बोला बुल ट्रैप है, इसके बाद डंप आना है, डंप के बाद भी टारगेट्स दिए हैं। और ये जो बुल ट्रैप के टारगेट से कुछ समझ रहा है कि रिवर्सल नहीं आएगा और वो हिट नहीं होंगे, तो वो भी हिट होंगे। कुछ भी फ़ारूक भाई फजूल नहीं लिखते, जो हक है, जो सच है, वही लिखते हैं, और दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ ही बताते हैं आपको, ठीक है ना? तो 28,500 वो हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद 10 जुलाई को टारगेट दिया सुबह 4:04 पे, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जुलाई को जो दिया 28,391.44, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 22 जून को जो टारगेट दिया रात के 1:21 में 28,366.56, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 21 जून से बताया हुआ था 28,400 ने आना, ये नहीं समझना 28,550 कोई बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इन रियलिटी इट इज जस्ट अ POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। टूट सकता है, प्राइस डेविएट हो सकती है, नीचे भी तेजी से जा सकती है। 28,366.56, ये भी टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 21 जून को ही 28,400 का बताया था, वो भी हिट हो गया। इसी तरह 28,500, 28,450, 28,300, ये सारे टारगेट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट वक्तन फवक्तन आप लोगों को रिमाइंड कराता गया, और ये सारे हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो भी देख लो, उसके अंदर भी 4:14 में सेम बात मैंने रिपीट की है, दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है। टारगेट दिया था 28,290.03, ये रिसेंटली मंडे की बात है, जो मंडे अभी गुजरा, आज फ्राइडे में, ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, ताकि सबका फायदा हो, सब नुकसान से बचें, सब प्रोसेस को समझे। उसमें भी ये टारगेट दिया था 28,290। क्यों दिया था? क्योंकि 28,500 कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, लोकल सपोर्ट है, बल्कि लोकल सपोर्ट हमारी 27,500 से 27,300 तक का रेंज तक थी, वो भी एट द एंड इन रियलिटी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, उससे भी प्राइस ने डेविएट करना था, सो तेजी से कर गई। 3 मिनट की कैंडल सब खा गई, सीधा नीचे गई। और देखते जाओ, सुनते जाओ, ये टारगेट्स कब से दिए हुए आप लोगों को, कब से होशियार कर रहा हूं, 2 महीने से खुद शॉर्ट लगा के बैठा हूं। 9 अगस्त 2023 को भी रिमाइंड करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 28,315.12, ये टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
गिवन डेट एंड टाइम चेक कर लो खुद ही, 28,450.29। ये जो हजरात ग्रुप में हैं जो एनालिसिस सेक्शन पढ़ सकते हैं वो खुद ये टैप कर करके पढ़ लें, और जो नहीं है उनके लिए मैं कुछ ही दिखा पाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग देखते भी नहीं हो, ना कमेंट करते हो, ना कुछ भी शेयर कुछ नहीं करते। देखो 10 जुलाई को मैंने आप लोगों को बताया है, टारगेट क्या दिया है 28,450.29। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 अगस्त को हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आओ देखते जाओ इंशाअल्लाह। बहुत मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब हुई है। जितने जोर से मैं गिरा हूं ना जमीन पर, उतनी ही ज्यादा मार्केट भी गिरी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट्स जो 2 महीने से पेंडिंग थे वो एक एक करके, यहां तक कि जो मार्च से बता रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी। मुझे कुछ नहीं आता, जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही है, ठीक है ना। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज डजंट मैटर, बीटीसी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग भी चल रहा है ज़माने से और शॉर्ट भी, और हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, बल्कि हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं इधर लिखता हूँ आप लोगों को, कल 17 अगस्त को शाम को ईशा की नमाज के बाद 8:37 में टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 27,700 पे जब प्राइस चले गई थी हमारी, तो वो देख लो। गिवन डेट क्या है 26 जुलाई 2023, 4:58 PM को 28,000 टारगेट दिया, 27,800 टारगेट दिया, हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 17 जुलाई को 11:26 में रात के वक्त टारगेट दिया तो 27,735, ठीक है ना, .17, वो भी एकदम डॉट हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 17 जुलाई को ही टारगेट दिया सुबह 4:08 में 28,018, वो भी हिट हुआ। 16 जुलाई को भी टारगेट दिया 28,164.48। ये सारे टारगेट्स मैं पिछले महीने से दे चुका हूं, आप लोगों को रिमाइंड करवा चुका हूं। 4:25 में मैंने आपको ये टारगेट दिया, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जुलाई को मैंने आपको टारगेट दिया 2:09 में, रीड किया लिखा था नोट, उसमें मैंने लिखा हुआ है लर्निंग द रियल ट्रेडिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, 27,737.93 गिवन हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये आप इस पर क्लिक करो, आपको पता चलेगा कि 7 जुलाई को फरूक भाई ने क्या कहा था। आपको कहा था जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, इट इज नॉट नेसेसरी इट विल कम प्रायर टेस्टिंग ऑफ 32,200 लेवल, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं है, नथिंग इज सर्टेन टिल इट हैपेंस। लर्निंग द रियल ट्रेडिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी मैंने आपको टारगेट दिया है 27,737.93। देखते जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े टारगेट्स हिट हुए हैं जो मैं आपको जमाने से रिमाइंड करवाता आ रहा हूं, ठीक है ना। और एक एक मैंने यहां पर उन हजरात के लिए जो ग्रुप में है उनको मेंशन किया है, तकलीफ में पेन किलर के साथ दर्द में लिखता रहा समझाने के लिए प्रोसेस को, और उन लोगों को भी अभी समझा रहा हूं यूट्यूब के जरिए जो ये एनालिसिस सेक्शन में पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में ये हर चीज मैं नहीं डाल सकता, ठीक है ना, बहुत वो क्राउडेड हो जाएगा, मगर हाँ यहां पर मैं यूट्यूब के जरिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, एक एक बात। 22 जून को टारगेट दिया शाम 7 बजे, पीपल वर लाफिंग एट मी, मुझे याद है हंस रहे थे एट दिस टारगेट, आई स्टिल रिमेंबर, कह रहे थे तुम नीचे का टारगेट देते हो, ऊपर का टारगेट देते हो, ऊपर का टारगेट हिट हो जाता है, बोलते हो ऊपर का टारगेट हिट हो गया, नीचे का टारगेट क्यों दे रहे हो, जब ऊपर का टारगेट दे रहे हो तो बस वन साइड एनालिसिस करो, वन साइड बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज होती है। मैं आपको अगर शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं कि प्राइस ऊपर जा रही है और वो टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं, तो मैंने आपको होशियार रखना है। एक लाइन में आपको 32,000, एक लाइन में आपको 33,000, 34,000, 36,000, एक लाइन में 42,000 नहीं पहुंचा रहा मैं आपको हकीकत से आशना कर रहा हूं, मैं आपको मिरर दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी स्टॉक कोई भी कॉइन एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, ये प्राइस ऊपर जरूर जा रही है मगर पलटेगी, नीचे आएगी। तब मैंने आपको 22 जून को 28,067.08 डॉट टारगेट गिवन हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इसके अलावा 27,688.09 वेटिंग लिखा था उस वक्त मैंने, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कहता हूं जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर रिगार्डिंग बीटीसी सपोर्ट, उस वक्त क्या हो रहा है टाइम, यस्टरडे 9:44 PM, ठीक है ना। ये 3 मिनट की कैंडल कब बनी है हमारी, जरा देखो ये 3 मिनट की कैंडल कब बनी है हमारी, जो काफी लोगों को सरप्राइज में लिया होगा, ठीक है ना। $1 बिलियन गायब, ये देखो, ये 27,333 ओपन हुई, हाई लगाया 27,348 का, लो लगाया 24,581,
1:42 रात में हो रही है, ये कैंडल आ रही है, ठीक है ना, 1:42 रात में। मैं पहले होशियार कर रहा हूं। कब होशियार कर रहा हूं? 9:44 PM होशियार कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर रिगार्डिंग बीटीसी सपोर्ट। कहीं यहीं पे ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने नहीं बैठ जाना, समझो बात को। तकलीफ में हो फिर भी लिख रहा हूं, बता रहा हूं। क्या रिमाइंडर? 26 जून को मैंने आप लोगों को लिखा था सुबह 4:11 फजर की अजानों से पहले, बीटीसी करंट लोकल सपोर्ट 30,200 29,500। कब लिख रहा हूं? 26 जून को, उस वक्त थी। बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड की मेजर सपोर्ट, जो डायगनल जो हमारी सपोर्ट बन रही थी और हॉरिजॉन्टल भी, वो क्या बन रही थी? रेंज क्या थी? 28,500 टिल 27,100। आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? विच इज इन रियल जस्ट अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। उसे कोई मेजर सपोर्ट मानकर नहीं चलना आप लोग। वो एक पीओसी लेवल है जहां पर प्राइस आके रुकती है, डेविएट होती है ऊपर नीचे तेजी से, वो जगह है। इन रियल अभी तक हमारी वीकली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट 25,200 थी, 25,200 है अभी भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी 18 अगस्त है, ठीक है ना, जुम्मे का दिन है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी है टिल 23,500। टिल ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक ब्रेक नहीं हो जाती, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये 25,200 से लेकर 23,500 हमारा अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट है। जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स। फिर क्या कहता हूं? नोट, कॉशन, वार्निंग, ये बेसिक बातें, ये दिमाग में रखो। एक लाइन में कोई स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, एक लाइन में कोई स्टॉक कोई नीचे भी नहीं गिर रहा। बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम डिमांड जोन असल में क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक असल में क्या है? वो 25,200 से लेकर हमारी बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस तक है। यहां पर 20,345 मैंने 26 जून को लिखा है। नाउ इट में वेरी, अभी डिफरेंट हो सकती है बीटीसी की रियलाइज प्राइस। कमेंट करके बताओ आप लोग, देखो ना कितना समझ रहे हो बातों को, मेरी कितना प्रोसेस समझ रहे हो। कमेंट करके बताओ बीटीसी की रियलाइज प्राइस क्या है। वहां तक हमारा मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस एक्शन समझो। ये 3 डे टाइम फ्रेम खोल दिया है मैंने। यहां पर देखो, हम यहां से उठे 16,210 320 से ऊपर गए 25,347 तक, वहां से डीप डाइव ली, ठीक है ना, नीचे डीप नोज डाइव ली 19,521 तक, फिर ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम गिरते रहे 31,059 से, एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ लिखा था आप लोगों को जब 30,480 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, वहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। ये देखो प्राइस नीचे तक गई 24,777 तक। यहाँ पे बाय बिटकॉइन किया, ऊपर आई 31,850। यहाँ पे कहा फोमो में नहीं आना, यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाते, ठीक है ना, लॉन्ग यहाँ लगाते नीचे, ठीक है, यहाँ नहीं लगाते, ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं वो हजरात जिनको रिस्क मैनेज करना आता हो। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हमारा बहुत खूबसूरत चला 24,581। मेरा खुद का पर्सनल टीपी था 24,500, वो हिट नहीं हुआ, उससे पहले ही हम थोड़ा सा उठ गए। अब फिर हम नीचे रिट्रेस कर रहे हैं इस विक को, हम फिर उड़ जाएंगे, ठीक है। बात करने का मकसद ये नेक लाइन है, जब तक ये नेक लाइन टूटती नहीं मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं। वैसे अगर ये नेक लाइन टूट जाए तो 21,000 अपना 23,745 आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उससे नीचे 21,785 तक भी प्राइस जा सकती है, और बीटीसी रियलाइज प्राइस तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बातें नहीं है। मगर इसमें बेरिश हो जाना, इसमें यह सोचना बिटकॉइन की प्राइस अभी नहीं उठेगी, जहां है यहीं से वापस नहीं उठेगी रीटेस्ट करके, तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी गलतफहमी है, हमारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉन्ग्स लगे हुए हैं और वो कंटिन्यूएशन पे यहाँ पर हम पायरामिडिंग कर रहे हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर देखते जाओ, सुनते जाओ, बहुत टारगेट हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। जिसको कुछ नहीं आता वो सिर्फ ये पढ़कर ज़रा सा समझ ले और फॉलो कर ले जो मैं गाइड कर रहा हूँ, उस बातों को समझ ले, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझ ले, उसको नुकसान हो ही नहीं सकता, उसको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है इंशाल्लाह, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने बोला, कब बताया था डोंट फोमो फॉर लॉन्ग पोजीशंस नाउ, कब नीचे का टारगेट दिया था, खुद देखो, सीखो इस सिंपल प्रोसेस को, अपने अंदर सब्र को पैदा करो, पेशेंस बढ़ाओ अपने अंदर, ठीक है ना। इसमें आप ही का फायदा है, मेरा नहीं है।
यहां पर मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है डोंट फोमो फॉर लॉन्ग पोजीशंस नाउ, रिस्की स्कैल्प लॉन्ग्स, आपकी मर्जी, जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स, ठीक है ना। और उस वक्त भी बताया था दोज हु हैव मिस्ड दिस रैली वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि एज अ सपोर्ट रीटेस्ट हो। क्या है वो रेंज? 28,500 27,100 तक, ठीक है ना। वो अच्छे से रिटेस्ट हो गई, टूट के ब्रेकर ब्लॉक कन्वर्टेड, कहां तक चले गए? हमारी वीकली टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट तक, 25,200 से लेकर 24,000, ये जो है हमारी मेजर सपोर्ट, वहां तक चले गए हम। और वही मैंने आपको 21 जून का इधर एनालिसिस सेक्शन में क्लिक करूंगा तो फिर वो उधर चले जाएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको ये 25 जून को 4:08 में बताया था, टारगेट दिया था। बिटकॉइन की प्राइस 31,500 हाई लगा चुकी थी, बताया था 28,656.5। अब ना समझो बातों को तो इसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। तंबी कह के, नोट कह के, कॉशन कह के, वार्निंग कह के समझा रहा हूं, ठीक है ना। फिर भी ना समझ में आए, 31,000 पे लॉन्ग लगाना है, 30,000 पे लॉन्ग लगाना है, मर्जी है आप लोगों की। 29,000 पे स्पॉट पे लॉन्ग लगाया तो भी गलत नहीं किया, SIP करो, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं किया। मगर अगर फ्यूचर्स में 29,000 पे 28,000 पे लॉन्ग लगा रहे हो, लिक्विडेशन आपने यहीं रखी हुई है बगल पे, जहां पर मेरा नेक्स्ट टारगेट है 23,745, तो ये अल्लाह ही हिदायत दे आपको, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। दुआ ही कर सकता हूँ, आप लोग भी सब कहें आमीन, ठीक है। फिर रीड एंड लर्न, पढ़ो क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं। तारीख क्या है? 24 जून सुबह के 11 बजे। Probabilities a good trader never ignores one. Upon daily time frame, we can see a clear bearish divergence. We can see Bitcoin retesting its previous resistance as a support, that is 28,500 area. 24 जून को बिटकॉइन 31,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं आप लोगों को नीचे का रास्ता दिखा रहा हूं। और उस वक्त भी राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव 30,300, कीपिंग इट एज अ लोकल सपोर्ट। 30,300 का इंड्यूसमेंट लेवल बना के रखा हुआ है, विच इज ब्रेकेबल। क्लियर बोल रहा हूं, विच इज ब्रेकेबल, बट इन ऑल कंडीशंस डोंट पैनिक एंड जस्ट बाय बिटकॉइन बिकॉज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स। अकॉर्डिंग टू दैट 3-day टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश इन वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट स्टार्टेड। आफ्टर अ हेल्दी करेक्शन इट्स लॉन्ग ओनली एट द एंड। इन ऑल सर्कमस्टांसेस प्री हाल्विंग पंप इज इमिनेंट। ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छुपाने वाला नहीं है। प्री हाल्विंग पंप अभी भी इमिनेंट है, अभी भी हम बुल साइकिल के फेज 1 में ही हैं, अभी भी बेयर मार्केट को हम रुखसत कर रहे हैं। बेयर मार्केट के स्टार्ट में नहीं है, बेयर मार्केट के एंड में हम। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, यस नॉट येट ओवर, बट रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें आपने जहन में रखनी है, भूलना नहीं है। नोट, कॉशन, वार्निंग, डोंट ब्लाइंड लॉन्ग, उस वक्त भी कह रहा हूं, मेरी इन बातों पे फोमो में नहीं आ जाना। मेगा गोल्डन क्रॉस 3-day टाइम फ्रेम में बताया तो कुछ लोग वहीं पे ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने लग गए हाई लेवरेज के साथ, वो सब के सब आज रात को लिक्विडेट हुए बगैर स्टॉप लॉस के, हाई लेवरेज के साथ। 3-day टाइम फ्रेम में मेगा गोल्डन क्रॉस दिखा दिया फारूक भाई ने। अब ये तो डेथ क्रॉस होगा नहीं और अब ये तो बस यहीं से प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं, वो डेथ क्रॉस भी हो सकता है। वही 50 डेज की ईएमए जिसने 200 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, वही पलट कर नीचे की तरफ भी काट देगी। प्राइस एक्शन को समझो, उसको कंपेयर करो वॉल्यूम के साथ, ठीक है। Note, caution, warning, don't blind long. We can see little dumping upon market opening too. It is common sense, but just buy Bitcoin. Don't FOMO for short position till I say so. उस वक्त हम 31,568 तक नहीं गए थे, उस वक्त हम 31,850 तक नहीं गए थे, सो मैंने ये बातें लिखी थी आपको, ठीक है ना। और इसी तरह मैंने कहा जब 24,777 के आने से भी पहले लॉन्ग है बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन कह रहा हूं तो समझो लॉन्ग है बिटकॉइन में फिलहाल, स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टुवर्ड्स अपसाइड टिल वी सी अ क्लियर रिजेक्शन, जो हमें मिल गई 31,850 पे अपॉन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में एक नया हायर हाई बनना बाकी है अभी तक। उस वक्त मैंने लिखा था जब बिटकॉइन की प्राइस 31,568 तक भी नहीं गई थी, ठीक है। तो वो सब भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी मैंने आपको प्राइस क्या दिया, टारगेट क्या दिया नीचे का, 28,596.46। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शॉर्ट है, स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन पर है, नीचे के टारगेट्स हैं। बातों को समझो, अल्लाह का वास्ता है बातों को समझो, ठीक है ना, खुदा का वास्ता मेरी बातों को समझो, ठीक है। मजाक मत उड़ाओ दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज का। अगर मैं उस वक्त ये नहीं लिखता तो आप 31,568 और 31,850 मिस कर लेते, बहुत अर्ली शॉर्ट लगाकर बैठे हुए होते। और अभी जो शॉर्ट मिल रहा था, ये 3 मिनट की कैंडल से पहले जो 27,000 से हम 24,581 तक आए, इससे पहले ही निकल जाते। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो, मेरी बातों को समझो, मेरी बातों का मजाक उड़ाना बंद करो।
मेरे वक्त को कचरा समझना बंद करो, मेरे टारगेट्स देने को कचरा समझना बंद करो। इसकी वैल्यू है, आप इससे कमा सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हो। फिर लिखता हूं 21 जून 2023 3:54 AM। आदत है एडवांस में बताने की ताकि सबका फायदा और सब नुकसान से बचे। विथ रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग्स लगाएं और शॉर्ट भी। अल्हम्दुलिल्लाह 27,811.31 हिट। अल्हम्दुलिल्लाह। यू कीप रिवाइंडिंग माई एनालिसिस, यू विल सी कब से क्या बता रहा होता हूं प्रोसेस समझाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए प्रोसेस समझाते हुए मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूं, क्या क्या दिखा रहा हूं। देखो 21 जून को 3:44 AM को मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। आवर टारगेट इज क्रिस्टल क्लियर। जो बिगर टाइम फ्रेम्स में, मंथली टाइम फ्रेम में उसने ऊपर आना है, ठीक है। दैट इज 29,927, बट बी रेडी फॉर पुल बैक्स टू, बट नो नीड टू पैनिक, ठीक है। उस वक्त ही दिखा रहा हूं आपको कि प्राइस ने पलटकर 28,071.43 तक आना है, चाहे जितनी भी ऊपर जाए। उसके बाद आर टारगेट इज क्लियर इन 3 डे टाइम फ्रेम, दैट इज 28,627, बट बी रेडी फॉर पुल बैक्स बट नेवर पैनिक, ठीक है। बट नेवर पैनिक वाइल इन एन अप ट्रेंड व्हेन रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड इट इज अपवर्ड्स नाउ, ठीक है। क्योंकि उस वक्त हम ऊपर जा रहे थे, मगर मैं एडवांस में बहुत पहले आपको क्या दिखा रहा हूं। देखो, गौर से देखो, 27,811 27,811.31। क्लियर हो गई बात, बहुत एडवांस में। फिर यहां पर 4 मिनट्स टू डेली क्लोजिंग, बी रेडी फॉर अ पुल बैक बट आवर टारगेट इज क्रिस्टल क्लियर 29,427। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी उस वक्त हिट हुआ, ठीक है ना। मगर मैं आपको उस वक्त क्या टारगेट दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितनी भी प्राइस ऊपर जाए ना, उसने आके इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करना है। क्या 27,430.43। अब बताओ फरूक भाई टारगेट्स नहीं देते, अब बोलो फरूक भाई प्रोसेस नहीं समझाते, अब बताओ फरूक भाई अल्लाह की रजा के लिए फ्री में नहीं सिखाते। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। प्री मार्केट एनालिसिस उठाकर देख लो, यूट्यूब की वीडियोस उठाकर देख लो, 12 ये बातें आप उधर देखोगे कि मैं बता रहा हूं, खोल खोल कर दिखा रहा हूं, ठीक है। आज ये सब टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं ये अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूं। जितना जल्दी इन बातों को समझोगे इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है ना। जितना जल्दी इन बातों को समझोगे, ठीक है। फिर यहां पर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 7 जुलाई को दिया था 4:23 में 27,688.09 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग किए थे मैंने रिसेंटली। अब हंसो, मजाक उड़ा रहे थे ना कुछ लोग मेरा, उनको तो जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट करके मजाक उड़ाया उनको तो ब्लॉक किया, ठीक है ना। मगर जो पर्सनल में मजाक उड़ा रहे थे उनसे भी मुखातिब हो। अब हंसो, अब मजाक उड़ाओ ना। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं होती, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज का सिर्फ एक लाइन में बिटकॉइन को ऊपर पहुंचा रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे, घटिया कमेंट्स कर रहे थे। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। क्या मैंने उस वक्त आपको प्री मार्केट एनालिसिस में 31 जुलाई को की वीडियो है, ये यूट्यूब पे देख सकते हो। 31 जुलाई 2023 3:53 AM क्या बताया मैंने, 27,666.22। फाइनली ये टारगेट दिया था मैंने, गिवन हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। देख लो, इस पर क्लिक करो। 31 जुलाई को प्री मार्केट एनालिसिस किए, मंडे का दिन। यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया, क्रिस्टल क्लियर टारगेट, इतना बड़ा बनाकर बताया यहां पर 27,666.22, ठीक है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 31,850 से रिजेक्ट करके, रिजेक्शन लेकर नीचे गिर रही थी, मगर एक लाइन में नहीं गिर रही थी ना। वन साइड एनालिसिस वाले फंस गए यहां पर, एक लाइन में नीचे नहीं गिर रही थी। मगर फारूक भाई ने पहले ही दिखा दिया था कि इधर आनी है प्राइस 27,666.22। और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ हमारा। भले टाइम लगा, भले 17 दिन लग गए उसको। 31 जुलाई को टारगेट दिया, भले 17 दिन लग गए, मगर वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बिगर टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस होते हैं, मैक्रो लेवल पे जो एनालिसिस होते हैं, वो टाइम जरूर लगाते हैं मगर वो एक्यूरेट होते हैं। उनके होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। अभी किसी को भी वीकली टाइम फ्रेम में असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज नहीं दिख रहा होगा, अभी किसी को भी वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप नहीं दिख रहा होगा, किसी को भी नेकलाइन सपोर्ट नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो जो 2 महीने 3 महीने पहले बता दिया फारूक भाई ने बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर
कि कप एंड हैंडल है और वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, तो वहीं पर सुई अटकी हुई है, ठीक है ना। तो खैर वो सही अटकी हुई है, वो मैक्रो लेवल पे मंथली टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ की कैंडल में आपने देखना, ऊपर ही जाना हमने, भले हम नीचे आ रहे हैं, रिट्रेस कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। आखिर में रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, हमने ऊपर ही ऊपर जाना है, पर पहले नीचे के टारगेट्स। बारहा ये बात बताइए, दोबारा रिपीट करने की, यहाँ पर खोल कर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कि 1 अगस्त को 2023 को रिमाइंड भी करवाया था। क्या रिमाइंड करवाया था? 1 अगस्त को मैंने आप लोगों को, यूट्यूब पर भी देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी देख लो, मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था कि 28,666.22 तो हिट हुआ है, 27,666.22 स्टिल पेंडिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो गया कल रात को 17 अगस्त को, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। जिसने कमाया उसका नसीब, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह जिससे चाहे अपनी मखलूक की खिदमत का काम ले, ठीक है। फिर यहाँ पर वेटिंग लिखता हूँ, वेटिंग फॉर 27,500, वेटिंग फॉर 26,300। उस वक्त टाइम क्या हो रहा है? उस वक्त टाइम हो रहा है 12:54। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, देखते हैं। 12:54 में बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी? यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस। हाई लगा 29,165 का, लो लगा 29,094 का, ठीक है। ओपनिंग हुई है कैंडल की 29,161, ठीक है। उस वक्त मैं आप लोगों से क्या, सॉरी 17 अगस्त, यहां पर, सॉरी नहीं, एक्यूरेट बताना है इंशाल्लाह। यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस, हाई लगा है 27,967.9, लो लगा है 27,850 का, ठीक है। यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस। मैं क्या लिख रहा हूं देखना, ये 3 मिनट की कैंडल आने से पहले मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, वेटिंग 27,500, उस वक्त मैंने लिखा था पेंडिंग, 26,300 लिखा था स्टिल पेंडिंग उस वक्त। उसके बाद मैंने इसको चेंज किया, एडिट किया, मैंने कहा हिट अल्हम्दुलिल्लाह, हिट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके बाद हिट हो गया ना। यकीन नहीं आता, देख लो उस वक्त तक बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ 27,551 तक ही गई थी, और मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया था 27,500 स्टिल पेंडिंग, 26,300 स्टिल पेंडिंग। ये 3 मिनट की कैंडल उस वक्त नहीं आई थी, एडवांस में बता दिया था अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। ये कैंडल आई है रात के 1:42 में, और मैं यहां पर पीछे कह रहा हूं, बहुत पीछे कह रहा हूं, बहुत पीछे, यहां पर कह रहा हूं मैं 12:54 में, यहां पर मैं कह रहा हूं वेटिंग फॉर 27,500, 26,300। जो ग्रुप में है वो इस बात की गवाही दें कमेंट पे कि फ़ारूक भाई ने उस वक्त ये लिख दिया था 12:54 में कि वेटिंग फॉर 27,500 एंड 26,300 स्टिल पेंडिंग लिखा था। उसके बाद क्या हुआ, रात के 1:42 पे, आज 18 अगस्त को, प्राइस एक ही कैंडल में 24,581 तक चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हमेशा हो, ज़रूरी नहीं है, पर लो वॉलेटिलिटी होती है ना जब, देखो ये 4 टाइम फ्रेम खोला हुआ है, इसमें देखो कितनी लो वॉलेटिलिटी है। बॉलिंजर बैंड खोलो, क्या खुल रहा है ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड खोलो, इसमें देखो कितनी लो वॉलेटिलिटी है, देखो कितनी लो वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ऑल टाइम लो पे थी बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी। तो उसके बाद जो भी एक्सपेंशन का मूव आता है, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज देखने का आता है ना, एक्सपेंशन मूव आता है चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, वो बड़ा ही आता है। तो इस वजह से 3 मिनट की कैंडल में ही नीचे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सेलिंग हुई है उस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी किसी को बिटकॉइन ज़्यादा बाय करना है तो उसने कैसे बाय करना है, जो प्राइस चल रही है उसी पे बाय कर लेना है, ऑल टाइम हाई पे नहीं, इस 2023 के ईयर टॉप पे नहीं 31,500 में आपकी तरह रिटेल ट्रेडर्स जो करते हैं, बिगिनर्स जो गलती करते हैं उस तरह नहीं, उन्होंने अपने ही कुछ बिटकॉइन बेचने हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद नीचे टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं, और वहां पे बाइंग ऑर्डर्स लगाएं, और तेजी से प्राइस ऊपर, कैसे 19,521 से ऊपर गए थे ऐसे फिर तेजी से ऊपर, ठीक है। वही हो रहा है इस वक्त मार्केट में और कुछ नहीं। 5 मिनट कैंडल, दैट्स व्हाई नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, उस वक्त भी दिखा रहा हूं एक 5 मिनट की कैंडल,
24,581 तक ले आती है प्राइस को। तो इसलिए कभी भी जो एक नाइफ गिर रही है ना, ओवरसोल्ड हो गया है भाई, 12 आवर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो गया है। 1 डे टाइम फ्रेम में तो अब तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ, पर उसमें बोल रहे तो ओवरसोल्ड हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसको 28,000 पे लॉन्ग लगा रहे हैं। नहीं वेट करो, जब कह रहे हैं फरूक भाई 27,500, 26,300 स्टिल वेटिंग, क्या मतलब है इसका? प्राइस ने नीचे ही जाना है ना इंशाल्लाह। तो फिर देखो एक ही कैंडल में प्राइस वहां तक चलेगी। फिर मैं कह रहा हूँ जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर भी दिया ऑन 17 अगस्त 2023 9:44 PM, पीओसी को मेजर सपोर्ट मानकर ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने कभी भी, इंशाल्लाह नुकसान से बचोगे हमेशा। ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मैंने रिमाइंडर दिया था। किस बात का रिमाइंडर दिया था? बीटीसी की एक्चुअल सपोर्ट का। ठीक है, बीटीसी की एक्चुअल सपोर्ट कुछ लोग मानकर चल रहे थे 29,000, फिर कुछ लोग मानकर चल रहे थे 28,000। तो मैंने उन्हें एक रियलिटी चेक दिया था, मैंने बोला था देखो आईना देखो और इस आईने के अंदर अपने आप को पहचानो कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड मेजर सपोर्ट 28,500 27,100 विच इज इन रियल जस्ट अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इन रियल क्या है, रियलिटी क्या है फरूक भाई? अभी तक हमारी वीकली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट 25,200 से 23,500 है। और उस कब लिखी है बात? 26 जून से लिखी हुई है आपको ये बात। और रिमाइंडर कब दिया? कल भी रिमाइंडर दिया। जब मार्केट क्रैश हो रही है तब रिमाइंडर देना जरूरी है ना बीटीसी सपोर्ट का, खासतौर पे उन लोगों को जो कि ग्रुप में है, जो नहीं है अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, उन्हें भी तौफीक दे के वो ग्रुप ज्वाइन करें। फिर यहां पर टुडे एट 2:40 AM मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताई। 24,716.14 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट क्या है? 19 जून 2023। फिर 26,641 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट क्या है? 20 जून 2023 सुबह 6:01 पे। फिर 26,446.7 टारगेट दिया था मैंने आप लोगों को 20 जून ही को सुबह 6:01 में। ये मैंने कुछ 2-3 टारगेट एक साथ ही दिए थे आगे पीछे। उसके बाद फिर 25,838.5 टारगेट दिया, 25,613 दिया, 25,366.5 दिया। इसको TP1, TP2, TP3 दिमाग में TP7, TP8, TP12 जो मानकर चलना है, सब टारगेट्स दिए 16 जून ही को दे दिए थे, जब बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही थी कि प्राइस ने पलटकर यहां पर आना है। ये ना सोचना कि एक ही लाइन में ऊपर ही ऊपर। जो ये समझता है दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं होती और सिर्फ वन साइड एनालिसिस होते हैं, और फरूक भाई हमें जो टारगेट्स देते हैं वो हिट नहीं होते, तो ये उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहां पर मैंने आपको 5वां टारगेट भी दिखाया 25,986.2, ये भी 16 जून को मैंने आप लोगों को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टारगेट्स हिट हुए जब ये 3 मिनट की कैंडल 24,581 तक गई। मेरे तो हुए, आपके नहीं हुए तो आपको अल्लाह हिदायत दे। मैं तो ज़माने से प्री मार्केट एनालिसिस में भी, जूम सेशंस के अंदर भी, जिस किस्म की भी यूट्यूब पे वीडियोस आप देखोगे मेरी पास्ट में, देखो ये सारी वीडियोस देखो, इसके अंदर आपको ये सारे मेरे एनालिसिस लास्ट 2 मंथ के 3 मंथ के दिखेंगे। इसके अंदर आप खुद ही मैच करते रहो बैठकर कि फरूक भाई ने कब कब क्या क्या बताया। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है कि चीज़ मैं आपको उधर से खोल खोल कर दिखाऊं। आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग ओवर हियर। यही बात जो मैंने स्टार्ट की वीडियो इतनी लंबी हो गई कि क्या लगा था नहीं आएगा, इसके बगैर ही मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। ये टारगेट मैंने फालतू में दिया था ऐसे ही। चार्ट्स देखो, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। बातों को समझो, क्या दिखा रहा हूं उसे देखने की कोशिश करो खुद चार्ट्स के ऊपर। मार्केट विल नेवर सरप्राइज यू अगेन एवर इन फ्यूचर, इंशाल्लाह फायदा होगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करो। बहुत लोग लिक्विडेट हुए हैं, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, अफसोस भी है, मुझे 7 करोड़ अफसोस। अल्लाह हिदायत दे, अपने हक हलाल के पैसों के साथ गैम्बलिंग मत करो। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, चाहे जितने भी शोर हो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजिम करना है। वही आपका एक आखिरी सहारा है। मार्केट 3 मिनट में जो नज़ारा दिया आपको 27,000 से 24,000 का, इससे बचना कैसे? इससे बचना ऐसे कि स्टॉप लॉस लगाया होगा तो बच जाओगे, वरना तो नहीं बच सकते। ठीक है, और ये 24,696.9 15 जून को दिया था आपको ये टारगेट। ठीक है, इसके बाद फिर काफ़ी मैंने इधर एनालिसिस किए, वो इंशाल्लाह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर भी एनालिसिस सेक्शन में भी, लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी, एक भाई को जवाब देते हुए भी, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की वीडियो में बताऊंगा। वीकली कैंडल क्लोजिंग बहुत अहमियत रखती है, देखना है आपने वीकली कैंडल क्लोजिंग को, बहुत गौर से देखना है आपने मेक श्योर करना है कि विक का मसला नहीं है, बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज हुई, नेकलाइन टूट गई, फिर हमारे नीचे के टारगेट्स जो फरूक भाई मार्च से दे रहे हैं 23,745,
यहाँ तक कि 22,800, यहाँ तक कि 21,900, 745, ये सब आ सकता है, 85। ठीक है, दुआओं में याद रखें, BTC रियलाइज प्राइस तक भी जा सकता है। 6 महीने इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अब ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ डाउनवर्ड्स नाउ। इसका मतलब ये है कि आपने बिटकॉइन को बाय करना है, SIP करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलना है। फ्यूचर्स को आपने स्पॉट से कंपेयर नहीं करना, और फ्यूचर्स के लिए आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी। लिक्विडेशंस गैम्बलर्स की होती है, ट्रेडर्स की नहीं। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।